बात का डिसाइड करेंगे कि हाँ वास्तव में इनकी समझ में आया या नहीं आया। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनइक्वलिटी की पहली क्लास आज है और आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने ए और बी दो कैटेगरी में कुछ चिन्ह रखे हुए हैं। प्रदीप जी देखो जी, ये ए कैटेगरी है जी, ये बी कैटेगरी है जी सर। तो मैं इसे कह सकता हूं कि ए और बी दो फैमिली है जी, ए और बी दो फैमिली है, सही है बिल्कुल। ये साइन किस चीज का है? ये सर ग्रेटर देन, ग्रेटर का है, बड़ा, जिसे हिंदी में बड़ा बोल देते हैं, ग्रेटर। आज के बाद आप इसे ग्रेटर नहीं बोलेंगे, इस टॉपिक में कहेंगे कि ये है दादा। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा होगा ना कि यार ये दादाजी का क्या लिख दिया इस तरीके से, लेकिन मैंने कहा ना देसी अंदाज में पढ़ा के जाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा गलत कभी नहीं होगा। मैंने कहा ये ग्रेटर यानी दादा, और अगर ये ग्रेटर है दादा तो ये ग्रेटर इक्वल को आप बोलेंगे पिता जी। क्या बोलेंगे? पिता। और ये हो गए बच्चे जी, इक्वल मतलब बच्चे। और अब उठता है ये सवाल कि ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये भी दादा है। क्या है ये? दादा। आप कहेंगे भैया दो दो दादा आ गए, ये भी तो दादा था, ये भी दादा है। मैंने कहा फैमिली भी तो अलग है, ये ए फैमिली के दादाजी हैं, ये बी फैमिली के दादाजी हैं। दिक्कत क्या? ए फैमिली के दादाजी और बी फैमिली के दादाजी, दोनों फैमिली अलग अलग है। ऐसे ही ये जो पिता हैं ये भी पिता हो गए, बस इतना है कि ये बी फैमिली के पिता हो गए। बात समझ में आ गई? और ये क्या है? बच्चे। ये क्या है? बी फैमिली के बच्चे, बी फैमिली के हो गए। आप कहोगे भैया ये तो एक जैसे ही है, तो बच्चे तो लगभग एक जैसे होते हैं, बच्चे बन के सच्चे। प्रदीप जी एक बात का जवाब दो मुझे। जी सर। अगर मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, ध्यान देना सभी प्यारे साथी, मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं और मैं भी हूं यानी बच्चा, भाई उनकी नजर में तो मैं बच्चा ही हूं। मेरे घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं और मैं हूं यानी बच्चा, तो मेरे घर में किसकी चलनी चाहिए? दादाजी की चलनी चाहिए, क्योंकि दादाजी सबसे सीनियर मेंबर। बात मानोगे? जी गुरुजी। अगर दादाजी किसी कारणवश नहीं है, उपस्थित नहीं है, कहीं चले गए हैं या मान के चलो अब है ही नहीं हमारे बीच में, तो फिर किसकी चलनी चाहिए? पिताजी की। हमारी कब चलनी चाहिए? जब ना तो दादाजी ना दादाजी ना पिताजी, तब हमारी चलनी चाहिए। सीक्वेंस नियम तो ये कहता है कि प्राथमिकता दादाजी को ही दी जाएगी, उसके बाद दादाजी नहीं है तो पिताजी, और लास्ट में हमारा नंबर है। खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया। कैसे हो गया? देखो सस्पेंस बन गया सर। मैं बताता हूं कैसे। ये याद रहेंगे साइन? हाँ बिल्कुल। ग्रेटर मतलब दादा। ध्यान से देख लो गुड्डा, टॉपिक खत्म कर दूंगा इसी चीज से। ग्रेटर मतलब दादा, ग्रेटर इक्वल मतलब पिता, इक्वल मतलब बच्चे। ऐसे ये लेस देन मतलब दादा, लेस देन इक्वल पिता, और ये बराबर है ना, ये इक्वल मतलब बच्चे। ध्यान देना, पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना। जैसे मानकर चलो ये कथन दिया है, क्या दिया है? कथन दिया, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल ई ग्रेटर एफ। जी मैंने पढ़ दिया यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, इतनी देर में तो आंसर ही हो जाता है। जी। अब मैं ये देखूंगा पहला निष्कर्ष है ए ग्रेटर और इक्वल डी। जी यही तो है। जी आप ध्यान से देखो, मैं आपसे कहूं कि ए से डी तक चलो। जी ये ए है जी, ये डी है जी, मैं ए से लेकर कहां तक जाऊंगा? डी तक। जी मैंने कहा कि ए से लेकर डी तक कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, कोई बताएगा? ये ग्रेटर यानी दादाजी, ये ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी, और ये बच्चे। हाँ या ना? जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इनमें सबसे सीनियर कौन है? ये दादाजी। और इस परिवार में चल किसकी रही है? पिताजी। जो बीच में बैठा हुआ है जी, इसका मतलब है कि उसकी बात चल रही है जी, उसके डिसीजन मान्य होते हैं जी। अब आपकी नजर में ये जायज है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है जी। कैसे? मुझे एक बात बताओ, जब ए से डी तक में चला तो इस फैमिली में दादाजी मौजूद थे भाई, ये दादाजी ए से डी तक दादाजी। जब दादाजी मौजूद है तो क्या पिताजी की चलनी चाहिए? बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए, तो ये गलत है। आया समझ में? बहुत बढ़िया सर, आया समझ में? बिल्कुल सर। अभी देखो एक एक चीज को कैसे मैं बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से समझाता हूं। देखो जैसे हमने इसे कंप्लीट कर लिया जी, मैंने कहा ये सी ग्रेटर और इक्वल ई है जी, सारी चीजें भूल जाओ, बस सी से लेकर ई तक जाओ जी। सी से ई तक फैमिली में कौन कौन है? इक्वल यानी बच्चे है और पिताजी है, और ग्रेटर इक्वल यानी कि पिताजी जी। खत्म जी, आ गया जी। मुझे इतनी सी बात बता दो कि इस फैमिली में दादाजी है क्या? नहीं है। दादाजी अगर नहीं है तो किसकी चलनी चाहिए? पिताजी। और किसकी चल रही है? पिताजी का ही साइन है, तो ये सही है जी सर। खत्म कहानी। बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से क्या कहा जी? बी ग्रेटर ई जी। क्या मैं बी से ई तक चला जाऊं? बोलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मैं बी से ई तक गया जी, तो मुझे कौन मिला? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी मिल गए, बच्चे मिल गए और पिताजी मिल गए। बस मैं रुक जाऊंगा क्योंकि ई आ चुका है जी। इस फैमिली में कौन कौन है? बच्चे और पिताजी। कहीं दादाजी है? नहीं है। लेकिन यहाँ किसकी चल रही है? दादाजी की। जब दादाजी थे ही नहीं जी, तो फिर दादाजी की चल कैसे जाएगी जी? तो ये कैसा है? गलत है भाई, दादाजी है ही नहीं ना जी। जब दादाजी नहीं है तो फिर दादाजी की नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि दादाजी सबसे सीनियर साइन है, चिन्ह है, तो फिर ये हमेशा सही है, नहीं। जब मौजूद ही नहीं है तो
भाई यहाँ कौन सही होना चाहिए था? दादाजी सही होना दादाजी चाहिए। दादाजी है ही नहीं, दादाजी है ही नहीं, लेकिन अब दादाजी नहीं तो किसकी होनी चाहिए? पिताजी। पिताजी। ये वाला बिल्कुल सेम है, बी ई जी। आप देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, भाई ये बीई जी। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन है सीनियर? इसमें पिताजी। पिताजी। और ये किसकी चल रही है? पिताजी की। तो क्या बोलेंगे? ये सही होगा। खत्म कहानी। दूसरा और चौथा एक ऑप्शन मिलेगा कि दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आया? बिल्कुल सर, पक्की बात है। एक क्वेश्चन और समझो जी। मैंने यहां पर बोला एस ग्रेटर और इक्वल वी जी, तो एस से कहां तक जाना है? वी तक जाना है जी। मैं एस से वी तक गया तो कौन कौन मिला? बच्चे मिल गए, ग्रेटर इक्वल यानी कि पिताजी मिल गए, पिताजी, और ग्रेटर यानी कि दादाजी भी मिल गए। आया ना? बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताओ सीनियर कौन है? दादाजी हैं। चल किसकी रही है? पिताजी की। क्या ये सही है? गलत है। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलनी चाहिए। जी सर। ये जितने भी साथी बीच में से वीडियो देख रहे हैं ध्यान देना, वीडियो को शुरू से देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि दादाजी पिताजी ये भैया क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो शुरू से देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि इससे तगड़ी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। जी सर। तो ईमानदारी से कह रहा हूं, एक बार शुरू से देखना, एक एक चीज माइंड में छप जाएगी। जी। मैंने यहां पर क्या बोला? क्यू ग्रेटर टी। देखो जी, मैंने कहा क्यू ग्रेटर क्या? टी। तो मैं क्यू से कहां तक जाऊंगा? टी तक। कौन मिला? ये पिताजी मिल गए। ये दादाजी है। क्या कर रहे हो प्रदीप जी? पिताजी तब होते हैं जब ये नीचे लाइन होती है। मैंने कहा ये कौन है? दादाजी। और ये कौन है? ये भी दादाजी। और ये कौन है? बच्चे हैं। तो इनमें सीनियर कौन है? दादाजी। और चल किसकी रही है? दादाजी की चल। बिल्कुल सही है। हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा पी ग्रेटर और इक्वल एस, मुझे पी से कहां तक जाना है? एस तक जाना है। जी सर। तो मुझे कौन कौन मिल रहा है? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी मिल रहा है, ग्रेटर यानी दादाजी, ग्रेटर यानी दादाजी। बताओ सीनियर कौन है? इसमें दादाजी। चल किसकी रही है? क्या ये बात सही है? गलत है। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। बात समझ में आई? जी। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त? आगे की कहानी को समझो। आर ग्रेटर यू, आर से लेकर यू तक जाना है। जी। मुझे बता दो आर से यू तक ये कौन है? ये जो ग्रेटर यानी दादाजी आ गए। ये कौन है? बच्चे आ गए। ये कौन है? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी। सीनियर कौन है? दादाजी। सीनियर ये दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी। क्या कहूंगा? सही है। बिल्कुल सही है। समझ में आया? बिल्कुल सर। इनको आया होगा? आ गया होगा। पक्की बात है? पक्की बात। एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने कहा मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देना, यहां पर नाम आए हैं जी। ये कह रहा है श्याम ग्रेटर विकास जी। मुझे श्याम से विकास तक चलना होगा जी। जब मैं श्याम से विकास तक चला तो ये कौन है? ग्रेटर। और ये कौन है? ग्रेटर और पिताजी इक्वल यानी कि पिताजी जी। कौन सीनियर है? दादाजी। ग्रेटर यानी दादाजी जी। किसकी चल रही है? ग्रेटर यानी दादाजी। क्या है ये? सही है। सही है जी सर। मैंने यहां पर बोला राम ग्रेटर और इक्वल सचिन जी। तो राम से कहां तक जाना है? सचिन तक जी। तो राम के बाद ये ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी जी, ये बच्चे और ये ग्रेटर यानी कि दादाजी। सीनियर कौन है? दादाजी जी। चल किसकी रही है? पिताजी। क्या हो गया? गलत हो गया। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। मैंने कहा आगे बढ़ जाओ। मैंने यहां पर बोला मोहन ग्रेटर इक्वल विकास जी। ये कौन है? मोहन। और ये कौन है? विकास जी। तो मुझे मोहन से विकास तक ये कौन मिला? इक्वल। बच्चे मिल गए। ये कौन मिला? दादाजी। और ये कौन? पिताजी। सही है जी। मुझे ये बताओ सीनियर कौन है? दादाजी है। लेकिन क्या यहाँ पर दादाजी है? नहीं है सर। बोलो ना। नहीं है सर। दादाजी के होते हुए पिताजी की चलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये क्या हुआ? ये भी गलत हुआ जी। ये है राम ग्रेटर इक्वल श्याम जी। इसका मतलब क्या है? राम ग्रेटर इक्वल श्याम, तो मैं राम से श्याम तक जाऊंगा जी। ये कौन मिला? ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी जी। ये कौन है? बच्चे बराबर यानी बच्चे। सीनियर कौन है? पिताजी हैं सर। चल किसकी रही है? पिताजी की। आप बताओ सही है गलत? सही है सर। सही है गलत? एकदम सही है गलत? सही है सर। एकदम सही है। बात समझ में आ गई जी सर। आपको यहाँ तक ओके हुआ? बिल्कुल। और देख लें और थोड़ा क्या बदल के आ सकता है, कैसे बच्चे को और कंफ्यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो। मुझे यहां पर आप ये बताओ कि ये है a लेस देन और इक्वल डी जी। और यहां a से लेकर कहां तक जा रहा हूं? डी तक जा रहा हूं। डी तक जी। मुझे एक बात बताओ a से d तक कौन मिला? ग्रेटर इक्वल पिताजी। ये कौन है? बच्चे। और ये कौन है? पिताजी। आप मुझे ये बताओ इस फैमिली में सबसे सीनियर कौन है? पिताजी हैं। और यहाँ पर चल रही पिताजी की। सही है गलत? सही है। सही है गलत? सही है सर। बिल्कुल इन्होंने बताया सही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये गलत है। प्रदीप जी इस बार आप धोखा खा गए। मतलब आपकी नजर में बस ये है कि पिताजी दादाजी। भैया ये भी तो देखो कि फैमिली बदल चुकी है। बदल गई सर। हाँ ये भी तो देखो कि फैमिली बदल चुकी है। मेरे प्यारे साथी आप देखो ना, ये यहाँ पर जो ए और डी के बीच में साइन है उसकी चोंच लेफ्ट है बगल वाले के। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चोंच राइट है। इसका मतलब आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो ए फैमिली है उनमें सबकी चोंच राइट है जी। और जो बी फैमिली है उनकी चोंच लेफ्ट है। जो मैं दादाजी पिताजी करके क्लास को शुरू से समझा रहा हूं, बेटा बीच में से क्लास मत देखना, बिल्कुल शुरू से देखना। दादाजी पिताजी के कॉन्सेप्ट से सब समझ में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
एक बात ध्यान रखना कि कभी भी दूसरी फैमिली ठीक नहीं होती है। जी सर। तो बेशक ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, लेकिन बगल वाले दूसरी फैमिली के हैं, बराबर वाले के पिताजी जी, हैं, बगल वाले के। तो मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सबको समझ में आई आ होगी? गई सर। अब सुनो, जैसे मैंने यहां पर बोला d लेस देन f, जी मुझे d से लेकर f तक जाना है। जी। मुझे बताओ क्या मिला? ग्रेटर। दादाजी और ये मिल कौन? गए। ग्रेटर इक्वल, पिताजी लेकिन मिल इनकी गए। चोंच राइट में, इसकी चोंच लेफ्ट ये में, भी तो गलत क्या है, है? ये भी गलत हो गया सर। समझ गए? बिल्कुल सर। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला b लेस देन e, तो b से कहां तक जाना है? E तक e जाना तक। ये कौन मिला? बराबर। बराबर, ये कौन? छः। ग्रेटर इक्वल, ये कौन? ग्रेटर। सबकी चोंच राइट, इसकी चोंच लेफ्ट, क्या हो गया? ये भी गलत गलत हो सर। गया। ये भी गलत। बात समझ में आ गई? जी जी मैंने आप लोगों से एक और यहां पर डिस्कस है c लेस देन e, जी तो c यहां पर है और e यहां पर है। जी मुझे बताओ ये कौन है? ग्रेटर इक्वल, जी। और ये कौन है? ग्रेटर। ग्रेटर। तो ये चोंच राइट, ये चोंच लेफ्ट, क्या हो गया? ये भी गलत हो गया सर। आया समझ में? जी सर। इस बात से हमने क्या सीखा? इस बात से हमने सीखा कि बहुत बारीकी से इसको चेक करना पड़ेगा। इस बात से हमने ये सीखा कि जी। दूसरी फैमिली लागू नहीं नहीं होगी। होती। जी बात समझ में आ गई? जी लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बच्चे को फिर से गुमराह किया जा सकता है। अब कई बार बच्चे क्या करेंगे? जी वो बस इतनी बात देख लेंगे कि यार सारी चोंच ये राइट में है ऊपर, जी। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। ये सब चोंच राइट में, ये सब लेफ्ट में, तो इसका मतलब सब गलत है। सब गलत। ऐसा देख सकता है बच्चा। जी जी लेकिन एग्जामिनर की पता थोड़ी है कैसे घुमा दे चीजों को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जी। इसमें आपका एक बहुत बड़ा डाउट दूर होगा। जैसे ध्यान से समझना, जी बच्चा क्या करता है प्रदीप जी? जी बच्चा क्या करता है कि जैसे कह टी लेस देन पी, जी तो यहां पर टी और यहां पर पी है। जी टी और पी के बीच के साइनों को अगर मैं चेक करूं, जी टी और पी के बीच के साइनों को मैं अगर चेक करूं, हम्म। तो इन सब की चोंच कहां है? राइट। उधर, जी। सबकी चोंच राइट है, जी। यानी ये ए फैमिली है। जी लेकिन इसकी चोंच ये बी फैमिली का लेफ्ट बताया। जी तो इसका मतलब ये गलत है। जी बिल्कुल गलत। लेकिन ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? जब इसने बोला था ए लेस देन डी, ध्यानपूर्वक समझना प्रदीप भाई, सब जी। समझ में आएगा। मैंने कहा ए लेस देन और इक्वल डी, जी तो मैं ए से डी की ओर गया था, यानी कि मैं सीधा गया था, जी तो मैंने चिन्हों को नहीं बदला। जी बात समझ में आ रही है? जी जी मैंने कहा डी लेस देन एफ, जी तो मैं डी से एफ की तरफ सीधा आगे की ओर जा रहा हूं, मतलब जी, सीधा जा रहा हूं। सीधे डी जा से एफ आगे है, जी तो मैं सीधा गया, मैंने चिन्ह नहीं बदले। जी मैंने कहा बी लेस देन ई, बी यहां, ई कहां है? आगे, आगे ही तो मैं आगे सीधा चला। जी जब मैं सी से ई की तरफ गया तो सी है, ई है, ये भी मैं आगे यहां है। से आगे सीधा गया। लेकिन आपने यहां कुछ देखा, हाँ सर। यहां पर आप लोगों ने यह देखा होगा कि जब मैं टी से पी की ओर जाऊंगा, मैं पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ जाऊंगा। जब मैं टी से पी की तरफ जाऊंगा तो टी यहां है, क्या उसके आगे कहीं नहीं, भी है? नहीं, उल्टा कहीं भी जा रहा है, है, नहीं तो है। मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है। जी और अगर मैं उल्टा चलूंगा तो ये चिन्ह भी उल्टे उल्टे होंगे। होंगे, उल्टे होंगे। हाँ है ना? हाँ सर। चिन्ह भी तो उल्टे उल्टे होंगे। होंगे। जी। मैं कहूं 8 ग्रेटर 4, जी और मैं अगर 4 को पहले लिख दूं, जी। 8 को बाद में लिख दूं, जी तो ये जो चिन्ह चोंच राइट में है वो इधर वो इधर भी तो आएगी। जी हाँ है ना? बिल्कुल क्योंकि सर। मैंने अंक बदल दिए। जी। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये जो बराबर है इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी। पर इसकी जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, जी इसकी जो चोंच है राइट वो लेफ्ट हो जाएगी, इसकी जो चोंच है राइट वो लेफ्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आ गई सर। कितनी इंपॉर्टेंट बात बहुत बताइए। बढ़िया। मैंने कहा कि अब ये फैमिली और ये फैमिली एक जैसी हो गई। जी अब इन साइन का ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहीं पर ही देखना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जी मैंने कहा अब बताओ इनमें सीनियर दादाजी, दादाजी। वो भी बी फैमिली वाले, हाँ, हाँ। जिनकी लेफ्ट साइड में, जी। तो यहां पे क्या सही सेम है, है। तो जी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। जी सर। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा। जी सर। समझ में आ गई? बिल्कुल सर। मैंने कहा समझ में आ गई ना? हाँ, हाँ, अरे बिल्कुल। बोलो ना। हाँ सर, आ गई ठीक, समझ बहुत में। बढ़िया प्रदीप जी, बोल दिया करो। सही है। जबरदस्ती तो हाँ हाँ ना नहीं करो। नहीं नहीं ठीक है। समझ में आ रहा है। दूसरा सुनो भाई, दूसरा सुनो। मैंने कहा W लेस देन और इक्वल U, जी W लेस देन और इक्वल U, तो ये बताओ W यहां है जी और U यहां है, उल्टा चलना पड़ फिर रहा है। उल्टा चल रहा है। उल्टा चलना पड़ रहा है। जी। तो मैंने यहां पर बोला कि ये बराबर वाला सेम, सेम और ये जो चोंच राइट है ये कहां उसको पहुंच जाएगी? लेफ्ट में पहुंच लेफ्ट। ये चोंच क्यों घूम रही है? कुछ समझ में आ रही है? फैमिली क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हाँ हूं। जी। मैं उल्टा चलूंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे ही होंगे। जी सर। तो यहां पर मुझे बताओ, ये इनके जैसा ही तो हो गया। बिल्कुल इसकी चोंच लेफ्ट पिताजी, जी और इसकी इसकी भी लेफ्ट है। लेफ्ट है, बी फैमिली है, बिल्कुल तो एक जैसे हो गए, दोनों की चोंच लेफ्ट है, जी जी तो ये वाला सही है। जी सर। मैंने यहां पर आगे क्या बोला? P से लेस T देन तक T, जाना। P से T जाना है। अब क्या सीधा क्या चलना मैं P से T सीधा जा रहा हूं या उल्टा? अब सीधा जा अब सीधा जा रहा जी हूं, सर। और सीधा जाऊंगा तो चिन्ह चिन्ह बदलूंगा नहीं, फिर नहीं बदलूंगा। जी सर। तो मैंने क्या बोला? ये क्या है? ग्रेटर इक्वल, जी ये ग्रेटर इक्वल, जी और ये ग्रेटर, और एक बराबर और रह गया ये जी वाला। बराबर जी। लेकिन इन सबकी चोंच राइट है, इसकी चोंच लेफ्ट है, तो ये गलत है। जी सर। समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मैंने कहा R बराबर W, जी ये R है, फिर और सीधा जा रहा है सर। सीधा जा रहा है, जी और सीधे जाओगे तो यहाँ बराबर, बराबर। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, बराबर, मिल रहा है। दादाजी पिताजी सब है, तो बच्चों की कैसे चलेगी? सही से एकदम माना जाएगा सर ये। सही है? हाँ सही कर दो इसे। सही कर दीजिए। R बराबर है, बराबर है सर। सही कर दो बच्चे, इसे। हाँ। अच्छा जी, जब पिताजी दादाजी नहीं तो बच्चों की तो चलेगी। अच्छा जी, जी सर। अच्छा जी पिताजी दादाजी ना है, जी R से W तक पिताजी दादाजी ना दिख रहे तुम्हें? पिताजी अच्छा R ऊपर से में निकलते ही प्रश्न पहले है। ही दादाजी बैठे, जी, क्या जी। यार? हाँ हाँ सर गुरु
प्रश्न में तो है सर, हम आंसर बता रहे थे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है यहीं पे सर, कंफ्यूज। अरे तो भाई यहाँ थोड़े ही जी फैमिली में कौन कौन है यही तो ऊपर देखना पड़ेगा ना। जी जी जी, प्रदीप जी देख रहे हैं, प्रदीप जी यहाँ कंफ्यूज हो गए आज यार, ये तो हवा में लग रहा है। जी, दुनिया चश्मा लगा के ज्यादा देखा है, मुझे लगा तुम्हें कम दिख रहा है। नहीं दिख तो रहा है सर, हैं? हम विकल्प पे ध्यान ज्यादा दिए, प्रश्न पे भूल गए। तुम विकल्प ही ढूंढते रह गए, देखो समझ में आ गई होगी सभी प्यारे साथियों को, है ना भाई? बताना जरूर कमेंट में। देखो आर से डब्ल्यू तक, ये आर से यहाँ निकलते ये दादाजी का साइन है भाई जी दादा, तो ये कैसे सही होगा? गलत जी है। गलत है। अब सुनो, एक क्वेश्चन लास्ट और है ये, फिर उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जी, मैंने कहा ए ग्रेटर डी, मुझे ए से कहां तक जाना है? डी तक जाना। डी तक। ए से डी तक मुझे ग्रेटर इक्वल मिला, जी मुझे ग्रेटर मिला जी। और ये लेस देन। जी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां से जहां तक यात्रा कर रहे हो, अगर बीच में आपको लगता है कि यार दोनों फैमिली के साइन एक साथ आ गए, जी इनकी चोंच राइट है जी और इसकी लेफ्ट है, जी आपको लगता है कि दोनों फैमिली के साइन एक साथ आ गए, तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। जी, जैसे यहाँ पे चोंच राइट है जी। और ये लेफ्ट है, तो यानी तो गलत ये है। कंडीशन ब्लॉक है, गलत है। जी, समझ में आ गई? आ गई सर। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला डी ग्रेटर जी, जी, तो डी से कहां तक जाना है? जी तक जाना जी है। तक। जी। मैं डी से जी तक गया तो ये क्या लेस देन इक्वल, जी। ये क्या है ग्रेटर, जी। ये क्या लेस देन इक्वल। मुझे बताओ क्या ब्लॉक होगा या नहीं? ब्लॉक क्या हो दोनों गया। फैमिली के साइन आ रहे हैं? ये इसका हाँ, इसकी चोंच लेफ्ट है, जी। इसकी चोंच राइट है, जी। कंडीशन गड़बड़ हो गया। ब्लॉक, जी, कंडीशन ब्लॉक, ब्लॉक, जी। कंडीशन ब्लॉक। ब्लॉक सर। सही है? जी। तो इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। गलत है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सी लेस देन एफ, जी, ये सी है और ये क्या है? एफ एफ। जी, अब यहां पर मैं बेशक इन्हें लिख लिख के दिखा रहा हूं, पर जो टैलेंटेड बच्चा होगा ना, और बुड्ढा मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया वास्तव में बिना पेन के सीख रहा है, बिना पेन के। क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चा है, जो सीख रहा है, जी। उसे तो सीधी सीधी पता ही लिखने की, और थोड़ी सी से एफ तक जाना है, सी से एफ तक जाऊंगा तो ये चोंच लेफ्ट है, ये चोंच राइट है, कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। जी, ब्लॉक हो जाएगी। वो क्यों लिखेगा इन्हों? वो मेरी तरह थोड़ी लिखेगा। मैं तो हो सकता है कि ज्यादा ना जानता हूं, पर मेरे स्टूडेंट बहुत जानते हैं जी, भाई। वो तो डायरेक्ट कर देगा ना, ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, गलत। जी। मैं क्या कर रहा हूं? ये लेफ्ट में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, फिर गलत कर रहा हूं। लेकिन मेरा स्टूडेंट ऐसे नहीं करेगा, उसे पता है ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, ब्लॉक। कमेंट में सर बच्चों से बोलिए कि कौन बच्चा इतनी स्पीड में कर वो लेता कर है। देंगे। वो स्पीड में एकदम। भाई एक एक बच्चे को समझ कितने में सेकंड आएगा लगे बच्चे ये लिख के बताए कि हमने इतने सेकंड में कर दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ, मजा आ जाएगा सर ठीक है। कमेंट में अगर बच्चे बोलते ठीक हैं है, तो। ठीक है, पक्का बताना भाई कि क्या बिना पेन के वास्तव में हो पा रहे हैं? और कितने सेकंड में किया आप लोगों ने? यहाँ क्वेश्चन देख लो, जी। है ना? बिल्कुल कमेंट करवा के मानोगे जब भी विश्वास करोगे। जी। तुम डाउट कर रहे दिखाओ मुझ पे। नहीं, आप पे नहीं सर, और- मजा इतना आ रहा है ना, लग रहा है कि इसको बस तुरंत कर दे। अच्छा, 2 मजा आ सेकंड गया में। है। ई ग्रेटर जी, जी, तो ई से कहां तक जाना है? जी तक जाना जी है। तक। जी। मुझे बताओ ये चोंच राइट जी। और ये चोंच लेफ्ट, जी, कंडीशन दोनों साइन, ये राइट है, ये लेफ्ट है, जी। क्या हुआ? गलत ब्लॉक। हो गया। सोचो ना, हाँ। एक इधर से धनुष बाण आ रहा है, इधर से टकराएंगे, हाँ। है ना? जी, अब देखो आगे यहाँ पे समझो, ये कह रहा ए ग्रेटर सी, जी, तो ए से कहां तक जाना है? सी तक सी जाना तक। बताओ कंडीशन ब्लॉक है या नहीं? जी, है या नहीं? एक ही साइड। ए से सी तक ये कौन है? ग्रेटर इक्वल, जी। और ये कौन है? ग्रेटर। जी। अर्थात इस बार दूसरी साइड है ही नहीं, जी। चोंच दोनों राइट है और ये भी राइट है। जी। सीनियर दादाजी, चल दादाजी। किसकी रही है? दादाजी। कह दो यानी कि ये एक ठीक क्वेश्चन है। सही। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास लगभग 24 मिनट कुछ सेकंड की हुई है। समझ में आपको सब कुछ आया होगा। इनइक्वलिटी की आज पहली क्लास थी, कल दूसरी क्लास करूंगा और परसों तीसरी। 3 क्लास में इनइक्वलिटी इतनी जबरदस्त तरीके से खत्म हो जाएगा कि उसके बाद आप लोग जीवन में भी गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन क्लास कैसी लगी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। प्रदीप जी स्टार्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब स्टार्ट करते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कल बताए थे, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी मुझे ये बताओ और आप लोग भी देखो कि क्या इस क्वेश्चन में कल वाले क्वेश्चन की अपेक्षा कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? बताओ। जी सर, डिफरेंस है क्या इस क्वेश्चन में सर? ये कॉमा का निशान, कल कोई हाँ। कॉमा नहीं था सर। एग्जैक्ट, आज कॉमा लगा एग्जैक्ट, है। बिल्कुल सही। जी सर। कल कोई भी कॉमा नहीं था, जी, आज कॉमा है। जी, आज कॉमा है, जी सर। कल नहीं था। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं बताऊंगा। जी सर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कॉमा का मतलब हो गया कि अब ये कुल मिलाकर 3 कथन बन गए। जी, एक यहां तक, जी, दूसरा ये तीसरा और है। तीसरा ये, जी टोटल 3 कथन बन गए। कैसे वैल्यू? ध्यान से सुनना। जी सर। मैंने कहा ए ग्रेटर और इक्वल डी है। जी, ये बात याद है कल वाली कि ये दादाजी हैं। हाँ, ये भी याद होगा कि ये पिताजी हैं। पिताजी हैं। ये भी याद होगा कि बच्चे ये हैं। बच्चे हैं। जी, ये भी याद होगा ये दूसरी फैमिली के जी, दादाजी हैं। जी, ये दूसरी फैमिली के पिताजी पिताजी हैं और ये दूसरी फैमिली के बच्चे हैं। याद होगा। बिल्कुल। प्यारे साथियों, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं की है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले कल की क्लास देख लेना, क्योंकि फिर ये दादाजी क्या पिताजी क्या ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन कल की क्लास अगर करके आए हो तो इस दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको समझाने से रोक दे। ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पर कि मुझे ए ग्रेटर और इक्वल डी जाना है। जी जाना।
तो क्या ए से ए केवल यहाँ पे है? जी क्या ए से डी का कोई भी इस कथन में है? नहीं है नहीं सर, है। नहीं है तो सर। मैं अगर ए से डी तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा पता है? जी मुझे ए से जाना पड़ेगा बी पर जी और बी से जाना पड़ेगा डी पर। जी अब आप कहोगे कि सर आपने यहां से छलांग लगा दी ए से बी और डायरेक्ट बी से डी, क्या इस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे? जी। मैंने कहा नहीं करेंगे। कॉमा वाली का सबसे अच्छा नियम यही होता है कि आप कॉमन नंबर से छलांग लगा सकते हैं। भाई देखो एक बात बताओ, जी सर। जैसे मैं अपने घर से जी मुझे कहीं किसी शहर में जाना है जी। तो दो ही तो बात बन सकती है, जी। या तो मेरे घर से डायरेक्ट बस मिल जाएगी उस शहर के लिए, जी या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रास्ते में किसी दूसरे शहर में बस को चेंज करना पड़े, जी। ऐसा भी तो हो सकता है। जी। तो या तो अगर मैं कहता कि ये होता ए ग्रेटर सी, ये होता तो जी। मैं कह देता ए से सी डायरेक्ट बस मिल रही है। हाँ हाँ या ना? जी बिल्कुल बात सही है गलत बिल्कुल है? मिल रही लेकिन अभी आप लोग देखो कि ये कह रहा है ए ग्रेटर इक्वल डी, जी। तो ए से डी की बस डायरेक्ट नहीं नहीं है, है। आपको ए से बी जाना पड़ेगा बी से और change फिर करना बी से पड़ेगा। डी जाना पड़ेगा। जी। पर है तो सिंपल। जी बिल्कुल हाँ है ना? बिल्कुल जब आप ए से बी गए तो आपको ग्रेटर इक्वल मिला, जी जब आप बी से डी गए तो आपको इक्वल मिला। जी इन दोनों में सीनियर कौन है? ये पिताजी। और चल किसकी रही है? पिताजी की तो ये चल बिल्कुल सही है। जी सर समझ में आया? बिल्कुल सर ये कॉमा का नियम है प्यारे साथी। जी और बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा मानकर चलो जैसे अभी आप लोगों से क्वेश्चन ये आया, मुझे बताओ बी ग्रेटर और इक्वल एम है, जी बी ग्रेटर और इक्वल M एम है, तो मुझे बी से एम जाना है। बता सकते हो कैसे? क्या बी से एम की बस डायरेक्ट है? नहीं है सर। बी से डी या डी से जेड Z है, है। तो मैं जाऊंगा बी से डी पर, जी है ना? जी और डी यहां कॉमन मिल गया, जी है ना? है। तो डी से वाई और वाई से एम, जी भाई बी से डी, डी से से वाई, Y, वाई से एम। जी। तो मैंने क्या बोला? बी से डी गई तो क्या मिल गया? बराबर। बराबर और डी से वाई गई तो बराबर मतलब ग्रेटर इक्वल, पिताजी। और ये क्या है? ये ग्रेटर दादाजी। यानी दादाजी। जी सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? पिताजी की क्या चल- सही है? दादाजी के होते हुए पिताजी की चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए। दादाजी के होते हुए पिताजी की गुड्डा नहीं चलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। जी मैंने कहा बी ग्रेटर वाई, जी मैंने कहा बी ग्रेटर और क्या? वाई वाई। तो बी से वाई का कोई डायरेक्ट रास्ता है? नहीं नहीं सर। है। बी से बी डी- से जाऊंगा डी जाएंगे डी, पहले। और डी डी से से जाऊंगा वाई वाई, जाएंगे। खत्म कहानी। जी जब बी से डी गया तो बराबर मिला, जी और डी से वाई गया तो ग्रेटर और इक्वल मिला। जी बात ओके है? जी तो मुझे ये बताओ कि बराबर में और ग्रेटर इक्वल में कौन सीनियर है? इसमें पिताजी हैं सीनियर। पिताजी हैं। जी क्या दादाजी हैं? नहीं है तो फिर दादाजी जब है ही नहीं तो यहाँ बीच में भी नहीं आने चाहिए। जी भाई दादाजी फैमिली में ही नहीं है। मैं बी से वाई जा रहा हूँ, बी से डी, डी से वाई, ना यहाँ दादाजी ना यहाँ दादाजी, तो दादाजी यहाँ भी तो नहीं हो सकते, जी सर। तो ये भी गलत होगा। केवल कौन सा सही है? पहला सही है, केवल पहला सही है। और क्वेश्चन करा दूं? हाँ सर। और अब ध्यान से देखो, बिल्कुल डाउट नहीं बचना चाहिए साथी, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। जैसे ये कह रहा है पी ग्रेटर डब्ल्यू, जी। पी से डब्ल्यू डायरेक्ट जा सकता हूं, पी से क्यू, क्यू से आर कॉमा आ गया, जी तो मैं पी से डब्ल्यू कैसे जाऊंगा? P पी से से जाऊंगा Q क्यू पर, और क्यू से W। टी, टी से डब्ल्यू, खत्म जी। कहानी। जी। कौन कौन मिला है देखो, ये जी। ग्रेटर इक्वल है, जी ये ग्रेटर इक्वल है, जी ये ग्रेटर है, जी। सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। और चल किसकी रही है? दादाजी की चल तो रही क्या है। बोलूंगा? सही है। सही है। बात जी। समझ में आ गई? जी सर। समझ में आ भी रहा है या नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल आ रहा पक्की सर। बात है? हाँ पक्की बात है। मैंने कहा क्यू ग्रेटर इक्वल वाई, जी तो क्यू से वाई पे जाना है, जी तो क्यू से जाओ टी, जी और टी से चले जाओ वाई, वाई। खत्म कहानी। जी क्यू से चले जाओ टी, और टी से चले जाओ वाई। वाई। तो मैंने क्या बोला? क्यू से टी क्या आ रहा है? ग्रेटर इक्वल, जी और टी से वाई क्या आ रहा है? दादाजी। ग्रेटर दादाजी। जी। सीनियर कौन है? दादाजी चल हैं। किसकी रही है? पिताजी की। गलत है, बिल्कुल दादाजी गलत के है। होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। सही है। जी। क्यू ग्रेटर क्या है? जेड, जेड क्यू से जेड जाना है, जी। तो क्यू से जाऊंगा टी, जी हाँ या ना? जी टी से वाई और वाई से जेड प्यारे साथियों बात समझ में आ रही है? गुड्डा कमेंट में जरूर बताना इस बात को। क्यू से जेड जाना था, जी। क्यू से टी गया, टी मुझे यहाँ कॉमन मिला, टी से वाई, वाई से जेड। जेड तो मैंने बोला क्यू से टी चलने के लिए क्या है? ग्रेटर इक्वल, जी ये क्या है? ग्रेटर, जी और ये क्या है? ग्रेटर इक्वल, हाँ या ना? जी तो मुझे एक बात बताओ, सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की चल रही है। दादाजी। क्या बोलूंगा? सही है, सही है। सही है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा अनुसरण करता है। जी मैं भी और क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछा जा सकता है। सभी साथी बड़े ही आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज समझ में आएगी। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आर बराबर पी, देखो ये कॉमा दिख रहा है, जी दिख रहा है। सबको दिख रहा होगा जी भाई, पी ग्रेटर एम कॉमा, के जी। बराबर पी कॉमा, जी। आर ग्रेटर इक्वल के। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है प्यारे गुड्डा। जी मैंने कहा मुझे आर से पी जाना है, जी क्या मैं आर से पी कहीं जा सकता हूं? बताओ। जा सकते हैं उल्टा आर से पी कैसे जाऊंगा? आर से के, जी हाँ या ना? जी आर से के जी और के से पी, भाई जी। के ही तो कॉमन मिल रहा है, जी समझ नहीं? सही समझ में? जी सर उधर भी तो पी है सर उस साइड में। हाँ बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन उसका कारण है मैं इसे क्यों नहीं ले रहा? जी इसे मैं इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि ये एम से ही तो रास्ता जा रहा है इसका। जी एम से इस जा रहा पी के लिए एम के अलावा जाने के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं है। जी जी भाई, इस पी के साथ केवल एम ही तो कनेक्ट है, जी लेकिन एम बाकी कहीं नहीं है, तो मैं हाँ। एम से कहीं नहीं जा पा रहा। तो इसका जी। मतलब मैं इस वाली पी को सिलेक्ट ना करके इसे सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो के से कनेक्ट है वो के यहाँ पर कॉमन है। जी समझ में आ गई? बिल्कुल सर। मैंने कहा आर से पी जाना था, जी तो आर से के चले गए, जी के से पी चले गए। जी भाई आर से मैं ऐसे पर खत्म करूंगा जहां से मैं इस सेकंड वाले पर जा सकता हूं। मैंने कहा मुझे आर से पी जाना है, तो जी। मैं आर से पी डायरेक्ट तो कहीं है नहीं, जी आर से केवल के लिए रास्ता है, जी आर से केवल के लिए रास्ता है, तो जी। आर से के चला गया, और के से पी के लिए बस पकड़ ली। जी सही है ना? हाँ तो सर जब मैं आर से के गया तो मुझे ग्रेटर इक्वल मिला, जी हाँ है ना? जी और यहाँ पर क्या मिला? बच्चे बराबर, मिल गए यहाँ। बराबर बच्चे। जी लेकिन पिताजी के होते बच्चे की तो नहीं चलेगी, जी। ये क्या हो गया? गलत हो गया सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। अब जैसे दूसरा है आर ग्रेटर एम,
अब मुझे आर से एम पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा जी बताओ? आर से जाऊंगा मैं के पर, जी हाँ या ना? हाँ सर, आर से के पर जाएंगे। पहले वाले से ही चलना शुरू करूंगा। हाँ आर से के, जी जब मैं आर से के गया तो ग्रेटर इक्वल मिला। जी फिर मैं कहां गया? के से पी, जी हाँ या ना? जी के से पी गया तो बराबर मिला। जी आर से के गया और के से पी गया, जी अब पी पर आ गया हूं मैं, जी, तो पे पी से आ कहां जाऊंगा? एम पर एम आएंगे, पर, जी। तो पी से जाऊंगा मैं एम पर, जी। और ये मिल गया ग्रेटर। जी और इनमें दादाजी सीनियर है, और तो चल रही दादाजी है की चल रही, तो जी, सेकंड सही वाला सही है। सही सर, इतनी सी तो बात है, जी सर, समझ में आया? बिल्कुल सर, इनको आया होगा? हाँ बच्चों को भी आ गया होगा पक्की सर, बात है? पक्की बात है बस सर। इतना ध्यान रखो कि जैसे मुझे आर से एम जाना था, जी तो मैंने आर से के पर खत्म किया, तो मैं अब ये देखूंगा कि जहां खत्म किया है अगला स्टेप वहां से शुरू करना है। जी तो आर से के पर खत्म किया तो अब के से पी, जी फिर पी पर खत्म किया तो जी पी से एम, जी ये सीक्वेंस है। अभी और कराता हूं ऐसे सवाल। बच्चों को सिर्फ इसमें एम ध्यान देना है कि एम के बाद कहीं बस स्टॉप हाँ, गाड़ी नहीं एम के जानी बाद है। कहीं है ही है ही नहीं, नहीं। क्योंकि लास्ट वाले पे तो जाना हाँ, है। हाँ। लेकिन कनेक्टिविटी ऐसी चलनी है कि आर से के गया तो के से ही शुरू होगा, जी, के जी। से पी आया, जी। फिर पी से शुरू होगा, पी से एम आया। अभी और करा देता हूं। जी सर, तो मैंने कहा देखो जैसे ये है, जी। इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला कह रहा है ई ग्रेटर पी, जी मुझे ई से पी जाना, थोड़ा सा माइंड लगाना। जी मैं अगर ई से पी पर जाने की कोशिश करूंगा जी तो मैं ई से पी पर कैसे जा सकता हूं, देखना ध्यान से। जी मैं यहां पर अगर पी को देखता हूं तो पी का रास्ता केवल एन से है, हाँ या ना? जी सर, एन भाई पी इस वाले ग्रुप में, तो मैं कह सकता हूं एल आई एन पी, इनसे करेक्ट है। जी तो मैं पी पर कैसे जा सकता हूं? ई से जाना है, ई से तो जाना। मैं ई से चला जाऊंगा एन पर, जी हाँ या ना? हाँ सर, ई से कहां गया? एन पर गए। एन पर। अब आप लोग कहेंगे भैया आप तो उल्टे गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं चिन्ह उल्टे कर दूंगा। चिन्ह उल्टे कर देंगे। मैंने कल भी तो यही किया हाँ, था कि जी। जब उल्टे चलते हैं दूसरी तो फैमिली चिन्ह को उल्टा कर देते हैं। जी तो ई से मैं एन पे चला गया जी और एन ये रहा, एन से लेकिन ध्यान रखना ई से अगर मैं एन पर गया हूं जी। तो अब मुझे एन से ही शुरू करना है, जी सर, और मेरी व्यवस्था एन से पी की बन रही है जी भाई। ई से एन और एन एन से से पी, पी। बताओ खत्म हुई बात की जी नहीं? जी अब जहां सीधे चले उस चिन्ह को सीधा रख दो, जहां उल्टे चले उसे चिन्ह उल्टा को कर बदल दो। देंगे। जी जब मैं यहां पर ई से एन उल्टा चला तो ये जो चौच लेफ्ट में है उसको राइट मैं कर इसे दूंगा। राइट में कर दूंगा, जी हाँ या ना? जी। फिर से सुनो, जब मैं ई से एन उल्टा चला तो मैंने जो चौच लेफ्ट में है वो राइट में कर दी, क्योंकि मैं उल्टा चला हूं। मैंने कहा ये एन से पी है, जी। ये चौच राइट में ही है तो ये राइट राइट में ही में रहेगी, रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जी ये चौच राइट में ही रहेगी, जी। क्यों? यहां मैंने उल्टी क्यों ना करी? क्योंकि ये क्योंकि सीधा मैं चला। उल्टा ही नहीं चला। जी अब ये बताओ इन दोनों में इनकी चौच राइट में है जी और इसकी भी राइट में, तो जी। फैमिली एक ही हुई। हाँ सीनियर दादाजी दादाजी किसकी से- चल रही है? दादाजी की तो चल रही एकदम है। सही है, जी सर, खत्म कहानी। समझ में आई? बहुत बढ़िया सर। अब मैंने कहा जैसे मानकर चलो इस वाले को आर लेस देन एल, जी मुझे आर से कहां जाना है? एल पर जाना है। मुझे आर से एल पर जाना है। कैसे जी। जाऊंगा सुनो, एल कहां है? ये है। ये है। मैं आर से आई चला जाऊं, जी हाँ या ना? जी आर से कहां? आई पे चले जाएंगे। और आई से एल आ जाऊं, जी खत्म कहानी। मैं आर से आई पर ही क्यों गया? क्योंकि मुझे पता है आई से एल के लिए रास्ता है। मैं आर से आई पर गया, जी आई से एल पर गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप आर से इधर क्यों नहीं एल- गए थे के पर? तो के पर इसलिए नहीं गया के था है नहीं। क्योंकि एल के लिए फिर के से कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन तो मुझे एन से है हाँ, सर ना रास्ता। है? एन से है रास्ता ना। कहां से? एन से। हाँ एन से है रास्ता, हाँ। लेकिन आर से फिर एन पे कहां जाओगे? हाँ सर, भाई जाओगे तो ऐसे पे कि खत्म भी हो जाए और शुरू भी वहीं से हो जाए। हो जाए। अब मैं आर से मानकर चलो एन पे, आर से मैं एन पे जा कैसे लूंगा? आर से एन पे कैसे चला जाऊंगा? आर तो मुझे देखो ये कॉमा है जी और ये कॉमा है, जी तो आर केवल इस ग्रुप में है, जी तो मैं आर से केवल या तो आई पर जा सकता हूं जी सर, या के पर जा सकता हूं। जी फिर तो कॉमा आ गया ना, हाँ कॉमा आ गया। या तो आर से आई पर जा सकता हूं या के पर। आर से के पर जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर आगे के कहां लाओगे? जी तो आर से मैं आई पर चला आई पर गया, जा आई से सकता क्योंकि मुझे एल का जी। रास्ता मिल गया। सही है? बिल्कुल सर। तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैं आर से आई पर गया तो उल्टा गया, उल्टा गया। तो जो चौच राइट है वो कहां हो गई? लेफ्ट में हो जाएगा। लेफ्ट। जी और मैं आई से एल भी तो उल्टा गया हूं, जी उल्टा आई से एल भी तो उल्टा गया हूं। जी भाई आर से आई, ये तीर इधर को लेफ्ट को उल्टा ही तो है, जी जी तो आर से आई उल्टा गया, जो चौच राइट थी लेफ्ट हो गई, यहाँ जो चौच राइट है वो भी लेफ्ट हो जाएगी। जी इनकी चौच भी लेफ्ट में, इसकी चौच भी लेफ्ट में, तो जी। फैमिली सेम है। जी सीनियर दादाजी, दादाजी। ये भी दादाजी, जी। एकदम करेक्ट है। जी सर, समझ में आ गई? बिल्कुल सर। सबको आई होगी? जी सर, है एक ना? क्वेश्चन और सर अगर। हाँ एक और करा दूं? हाँ, एक ठीक है, question। एक नहीं दो करा दूंगा, तू टेंशन ले रहे हो। सही है, देखो ध्यान से, जी सर, मैंने क्या बोला? मैंने इस क्वेश्चन में बोला कह रहा एक्स ग्रेटर बी, एक्स ग्रेटर क्या? बी। अब ध्यान से सोचना, मुझे एक्स से कहां जाना है? बी तक बी तक जाना है। जी तो मैं यहां से देखूं तो ये एक्स है, एक्स देखो ये कॉमा है, जी तो यहाँ ये वाला एक्स का ग्रुप है, जी तो मैं एक्स में से अगर सी को पकड़ूंगा, जी एक्स में से अगर सी को पकड़ूंगा जी तो क्या सी से बी का कनेक्टिविटी बन सकती है? बन सकती है, ये बन देखो, सकती है। सी से बी, बी से बी, जी हाँ है ना? हाँ सर, बन तो सकती मैं ये कह सकता हूं कि एक्स से सी चले जाओ। है। जी अगर मैंने एक्स से सी पर खत्म किया है जी तो फिर शुरू भी तो सी से सी से करूंगा। करेंगे। मैं जिस शहर में बस को छोड़ूंगा उसी उसी से शहर में से तो पकड़ेंगे। नई बस पकड़ूंगा, जी जी हाँ है ना? जी सर, तो मैंने एक्स से सी पर गया जी और सी से वी और वी से बी, जी खत्म कहानी। जी जब मैं एक्स से सी पर गया जी तो ये चौच लेफ्ट है, तो कहां पहुंच गई? राइट हो जाएगी। राइट पहुंच गई। जी और ये भी मैं उल्टा चलाऊं जी तो ये बराबर वाला तो बराबर ही बराबर ही रहेगा, रहेगा, और और ये ये जो बदल चौच लेफ्ट है ये कहां पहुंच गई? राइट राइट पहुंच गई। जी, सही है? जी सर, इन सबकी चौच राइट है, जी है इसकी भी राइट है। जी दादाजी सीनियर है, दादाजी दादाजी पहला वाला विकल्प राइट सही है। है।
बात ओके हुई जी सर। भाई, एक्स से सी, और सी से बी, बी जी से सर, बी, ये जी। चोंच लेफ्ट थी राइट हो गई, ये बराबर वाली पर फर्क नहीं पड़ा, जी। और लेफ्ट वाली राइट हो गई, जी सर। कहानी खत्म हो गई। जी सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला कि कह रहा है एफ ग्रेटर इक्वल वी, जी। एफ से वी, सोचो कैसे जाया जा सकता है। एफ से वी सीधी सी कहानी है, एफ से जाओ डी, जी। और डी से बी, और डी बी डी से से बी। बी। बोलो जी सर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। मैंने कहा एफ से डी, और डी से डी से बी, बी बी से से वी, जी। खत्म कहानी। जी। जब आप लोग एफ से डी पर गए तो ये ग्रेटर इक्वल है, जी। जब आप यहां गए तो ये ग्रेटर है। भाई जी। सीधे जा रहा हूं एफ से डी तो मैं सीधा ही चिन्ह सीधा लिखूंगा, जी जी। उल्टा चलता तो चिन्ह को उल्टा कर देता। जी। यहां पर डी से बी आया तो ग्रेटर सेम, और जी। बी से वी आया तो ये इधर। जी। कल मैंने एक बात बताई थी, याद है, कि अगर यात्रा के दौरान दोनों ही फैमिली के साइन आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। याद जी, आया? हाँ सर, हाँ। इसकी चोंच राइट है, जी। इसकी चोंच लेफ्ट है, हाँ। ये कंडीशन ब्लॉक ब्लॉक हो गई। ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। एक और कराऊंगा हाँ लास्ट सर, में, हाँ और फिर एक होमवर्क को भी दूंगा, जी सर, बिल्कुल। ताकि मैं भी तो ये देखूंगा कि बच्चे को कितने समझ लोग में कर आए। पा जी, रहे हैं। जी। ठीक है ना? जी। इतनी उम्मीद तो मैं इनसे कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन साथी होमवर्क के लिए दूंगा, एक अभी खुद करा रहा हूँ। जी। देखो ये क्वेश्चन, मैंने कहा h लेस देन l, जी। मुझे h से l जाना है। जी। इस बार मुझे बस बदलने की जरूरत ही नहीं है। एक ही क्यों? बिल्कुल, एक ही क्योंकि बिल्कुल मिलेगा। h से l ये रहा डायरेक्ट। जी। सही है? जी। जब मैं h से l गया तो ये क्या है? लेस देन। जी। सर मैंने उल्टे क्यों नहीं करे चिन्ह? क्योंकि सीधे क्योंकि जा रहा मैं है। खुद सीधा जा सीधा रहा जा हूं, रहा मैं है। h से l पे आगे तो बढ़ रहा हूं। जी जी। और यहां पर जो ये लेस देन इक्वल है, ये ऐसे ही रह गया। जी। तो ये चोंच लेफ्ट में, जी। ये चोंच लेफ्ट में, जी। सीनियर दादाजी दादाजी। किसकी चल रही है? दादाजी की चल ये रही है। बिल्कुल सही है। जी सर। सही है ना? जी सर। अब देखो मैंने क्या बोला, L ग्रेटर A, जी। तो बताओ L से A जाना है। जी। L से A कैसे जाऊंगा? सर बस बदलनी पड़ेगी यहाँ, जी। क्योंकि L यहाँ पर इस वाले ग्रुप में है, कॉमा यहाँ आ गया, जी। L वाले ग्रुप में A कहीं भी नहीं है, नहीं है A सर। यहाँ पर है। तो जी। मुझे ऐसे शहर में जाना पड़ेगा जहां से मुझे रास्ता मिल जाए। जी सर। बताओ कहाँ जाऊं? जी। जल्दी आई पे जाएंगे सर। वेरी गुड, आई पे वेरी जाएंगे। गुड। प्रदीप जी गले लगो यार तुम पहले। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल कर दिया यार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैंने कहा L से I, सही है, जी सर। I से D और D से A, जी। खत्म कहानी। जी। मैंने कहा L से I सीधा जी। चला, जी सर। L से I सीधा चला जी। तो सीधा उतार दिया, जी। और ये उल्टा चल रहा हूं, जी। I से D, D से उल्टा ही तो है जी, उल्टा भाई। है। अगर मैं इधर को दौड़ रहा हूं तो तो सीधा, सीधा। इधर को दौड़ रहा हूं तो उल्टा, जी सर। ये तो पता होना चाहिए। जी सर। जी। तो मैंने यहां पर बोली कि ये जो चोंच लेफ्ट में है ये कहां पहुंच गई? राइट में पहुंच राइट जाएगा। में। जी। और ये जो चोंच लेफ्ट में ये भी ये कहां भी पहुंच राइट। गई? जी। राइट में। जी। मुझे बताओ सीनियर कौन है? दादाजी सीनियर। ये सब के सब साइन इधर चोंच है, जी। और इसकी भी इधर है, जी। तो फैमिली सेम है। सेम है। सीनियर दादाजी जी। चल किसकी रही है? दादाजी की चल हम रही है। कहेंगे बिल्कुल सही है। जी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जो टोटल क्वेश्चन कराए हैं वो कितने कराए हैं देख लो ध्यान से। मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया, फिर ये समझाया, फिर ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया। मैं अब ये चाहता हूं कि अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट में और मुझे बताएंगे कि क्या सही जवाब है, और ये भी बता देना दोस्त कि चीजें वास्तव में समझ में आई हैं या जी। नहीं आई हैं। आपके एक मैसेज से मेरे प्यारे दोस्त जो एक तरोताजगी मिल जाती है ना, जी सर। जो एक माइंड में ये आ जाता है यार इतनी इतनी मेहनत करनी है कि आज जो रेस्पॉन्स है वो और भी जबरदस्त जबरदस्त होना है। चाहिए आगे। जी। एक उससे आप लोग कह देते हो इस बात को कि संदीप भैया आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सच ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रदीप जी एक दूसरे के पूरक पूरक हैं। होता है। जी गुरु जी। ये वास्तविकता है कि जी। टीचर से स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है, जी। पर यह भी एक सच है कि अगर स्टूडेंट साथ है तो वो टीचर पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। जी। लेकिन स्टूडेंट साथ है तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसे किसी ना किसी ने सपोर्ट किया है। और आज अगर हम यहां हैं, थोड़े बहुत भी जो भी, मैं तो हालांकि कुछ नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आज नाम है, सम्मान है, कुछ भी है, जिंदगी में बस इतना कहूंगा, मेरे स्टूडेंट उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना सच में कुछ भी संभव नहीं था। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, तो फिर हम हैं, हम आपसे हैं। इस जी। बात का ध्यान रखना साथी। यही प्यार, यही विश्वास जो आज तक देते आए हैं, हमेशा आगे भी बनाए रखना। बस इतना ही आपसे बोलूंगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बता देना कि भाई क्या आंसर होगा इसका। कमेंट में इंतजार करूंगा, सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर चाहिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का। जी। बाकी गुड्डा मिलते हैं कल फिर से। कल मैं आपको इनइक्वालिटी के समीकरण वाले क्वेश्चन कराऊंगा। एक और छोटी सी सूचना, आज शाम 4 बजे वाली क्लास मेरे प्यारे दोस्त नहीं ले पाऊंगा, मुझे अर्जेंट किसी वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। आज के लिए माफी, आज 4 बजे वाली क्लास नहीं होगी। कृपया सभी साथियों को यह सूचना जरूर दे देना। मिलते हैं अगली क्लास में कल आपके अपने बादशाह सीरीज के समय 1:30 बजे। थैंक यू, नमस्कार। आएगा। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। करें जी स्टार्ट? बिल्कुल सर। चलो जी। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना। ऐसे आपको पहले कुछ समीकरण दिया जाता है, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भैया ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे हम इसका आंसर करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, परेशान मत होना। प्रदीप जी ध्यान दो। जी सर। ये कह रहा है कि देखो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जी है। जी। मुझसे कह रहा है a@b, जी। इसका मतलब है a b से छोटा नहीं है। जी। जिंदगी में 3 चीजें होती हैं, छोटा, बड़ा या बराबर।
छोटा, बड़ा या बराबर। जी सही सर, है। जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जी कि इसने बोला है कि a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है। जी, अगर छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, नॉर्मल सी बात है। जी सर, कह रहा है छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जी। तो इसका मतलब @ का मतलब हुआ ग्रेटर और इक्वल। जी सही है। जी सर, मैंने ये साइन लगा दिया। कहां से आया ये साइन, समझ में आया? जी जी, कह रहा है a b से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या बराबर है। यही जी। तो साइन होता है, बड़ा या बराबर जी का। जी तो @ अब जब भी आएगा मैं उसे बड़ा या बराबर बोलूंगा। जी सर। मुझे ये 4 सवाल करने, 1 से लेकर 4 चार तक, इसी के आधार पर। सही है। जी सर, जी सर, कह रहा है a हैज b, जी a b से ना तो छोटा है ना बराबर है। सोचो, ना छोटा, ना। छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो कैसा है? बड़ा है। बड़ा है। जी सर, तो हैज का मतलब क्या हो गया? बड़ा होगा। बड़ा हो गया। सीधी सी बात है। जी सर, कह रहा है $a का अर्थ है a b से ना तो बड़ा है ना छोटा है। ना बड़ा ना छोटा तो बराबर बराबर है। जी ना सर। बड़ा ना छोटा तो गुड्डा बराबर है। तो मैंने कहा डॉलर का अर्थ हमेशा बराबर। बराबर आया। a%b का अर्थ है a b से बड़ा नहीं है। जी, बड़ा नहीं नहीं है तो या तो छोटा हो सकता है या बराबर। या बराबर हो भाई सकता बड़ा नहीं है, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं तो जी। या तो छोटा हूं या बराबर हूं। जी, तो मैंने कहा परसेंट का मतलब है छोटा या बराबर। बराबर। कह रहा है a*b, जी, a b से ना तो बड़ा है ना बराबर है। सिंपल सी बात, छोटा ही है फिर। ना बड़ा ना बराबर तो छोटा होगा। जी, मेरे प्यारे गुड्डा, बस सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, बस खत्म है कहानी। अब जैसे ही आगे क्वेश्चन आए, ये मैंने सारे के सारे अर्थ निकाल लिए इसकी लैंग्वेज के आधार पर। जी, जैसे ही यहां से पहला क्वेश्चन आया जी, तो यहां पर ये जो डॉलर, %, हैज, ये सब हैं, जी, इनकी जगह चिन्ह रख लेंगे। जी। चिन्ह कहां से रखेंगे? वहीं से जो रख जो लेंगे। अभी अभी मैंने ज्ञात किए। जी, आप सबसे पहले देखो ना कि डॉलर का मतलब क्या आया है। डॉलर कहां है? ये रहा। डॉलर का मतलब है बराबर। बराबर, तो मैं डॉलर पर यहां बराबर लिख दूंगा। बिल्कुल और कहीं डॉलर दिख रहा है? डॉलर अब नहीं। ठीक है। जी, जी, @ का मतलब क्या है? या तो बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर। जी, तो मैं @ पर लिख दूंगा बड़ा बड़ा या बराबर। जी। और कहीं @ है नहीं। जी, परसेंट का मतलब देखो, परसेंट ये रहा, छोटा या बराबर। जी, छोटा या बराबर। जी, तो मैंने कहा छोटा या बराबर। परसेंट कहीं और नहीं है। हैज जी। का मतलब देखो, हैज का, जी, हैज का ये रहा ग्रेटर। जी, देखो ये रहा हैज हैज का का मतलब ग्रेटर। ग्रेटर। सही है। सिर्फ। तो यहां पर हैज का मतलब ग्रेटर हो गया। जी सर, ये भी हैज है तो ग्रेटर, जी। ये भी हैज है तो ग्रेटर। जी। और स्टार का मतलब देख लो क्या है। स्टार स्टार का है छोटा। 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 जी, तो यहां पर ये हो गया छोटा। अब ये जी। क्वेश्चन ऐसा ही नहीं हो गया जैसा कल हमने देखा था, जी सर, कल जो हमने सीखा था। जी, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे टी से जेड पर जाना है। जी। टी से जेड कैसे जाऊंगा? टी से जी। एक्स, एक्स से जेड, जी, है ना? जी, जब मैं टी से एक्स गया तो उल्टा गया। उल्टा गया। जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई। बिल्कुल और सर, एक्स से जेड भी उल्टा गया। जी, जो चोंच लेफ्ट है वो कहां हो गई? राइट हो राइट हो गई। और ये दोनों फैमिली बीच में आ गई। जी, इसकी चोंच लेफ्ट है, इसकी और चोंच राइट राइट है। है। कंडीशन कैसी हो गई? खराब, ब्लॉक, बेकार। गलत। जी, सभी प्यारे साथी समझ पा रहे होंगे? जी सर, बोलो ना, सब समझ रहे होंगे। अब जी आगे सुनो, एक्स ग्रेटर वाई। जी, एक्स से वाई जाना है तो कैसे जाऊंगा? एक्स से वाई, एक्स से जेड, जेड से वाई, जी, है ना? जी, तो मैंने कहा एक्स से जेड गई तो उल्टे, उल्टा जो गया। चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। जी, और जेड से वाई भी उल्टे, जी, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई। जी, तो मुझे बताओ ये राइट ये लेफ्ट ये भी क्या है? कैंसिल हो गया। गलत हो गया। जी सर, मैंने कहा जेड लेस देन वाई, जेड से वाई जाना है। जी, जेड से वाई तो केवल यही है। जी, जी, जेड से वाई तो केवल यही है। जी, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी। जी, लेकिन आपने देखा ये पिताजी हैं हाँ, और ये दादाजी दादाजी हैं, हैं। तो ये भी क्या है? गलत हो गया सर। भाई सब कोई सा भी सही नहीं है, सबके सब गलत हैं। नॉर्मल समझ में आया होगा? बिल्कुल आगे होगा सब? बिल्कुल आया होगा सर। कुछ नहीं है, बस इनका हमें एक जानकारी निकालनी है कि भाई क्या था। जी, जैसे इसने बोला था कि भाई a@b, a b से छोटा नहीं है। बोला छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा? जी सर, कह रहा है a हैज b, a b से ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा ना बराबर तो बड़ा ही होगा। जी, मैंने कहा $a a b से ना तो बड़ा है ना छोटा, ना बड़ा ना छोटा तो बराबर होगा। a% b, a b से बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। जी, a*b, a b से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर तो छोटा होगा। जी, अब ऐसे ही मुझे करना है ये सवाल। जी, मैंने अभी चिन्हों के अर्थ समझे क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन उसी शर्त के आधार पर हैं। जी, तो यहाँ पर @ का मतलब अभी बताया था कि ग्रेटर और इक्वल है। जी, ये रहा ना ग्रेटर जी, और जी, इक्वल। जी, तो यहाँ पर मैं ग्रेटर और इक्वल रख देता हूं। जी, ये परसेंट का मतलब देखो क्या है? परसेंट का मतलब लेस देन और इक्वल बताया है। जी, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल। जी सर, परसेंट यहाँ भी है तो ये भी लेस देन और इक्वल। परसेंट यहाँ भी है तो ये भी लेस देन और इक्वल। अब मैंने कहा स्टार, स्टार का अभी बताया था लेस देन, छोटा, लेस देन छोटा। जी, तो यहाँ पर ये लेस देन हो गया और यहाँ भी लेस देन स्टार। जी, ये क्या हैज? हैज, हैज का अभी बताया था ग्रेटर। ग्रेटर, तो हैज का मैं क्या लगा दूंगा? ग्रेटर लगा दूंगा। जी, बहुत आराम से कर दीजिएगा, खत्म है कहानी। जी, मैंने कहा m ग्रेटर जे, जी। m से j तक जाना है तो m से e, e से f, f से j, उल्टा चला हर बार। जी, जी, जब मैं m से e चला तो ये जो चोंच लेफ्ट में है ये राइट में हो जाएगी। जी, e से f उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगी। जी, जी, f से j उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी। जी, सबसे सीनियर दादाजी हैं। जी, किसकी चल रही है? दादाजी की तो क्या हुआ? सही हो गया। क्योंकि फैमिली भी सेम है, सबकी जी। चोंच यहाँ राइट जी। और इसकी चोंच भी राइट, पहला वाला जी। सही हो गया।
कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा f लेस देन और इक्वल m, तो मैंने कहा f से m जाना है, तो f से e और e से m, जी सीधा सीधा जा रहा हूं, तो f से e गया तो लेस देन जी और e से m गया तो लेस देन और इक्वल। सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। चल किसकी रही है? पिताजी। पिताजी की चल क्या रही है ये? गलत है, दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलती चलती है। है। जी सर। m लेस देन r, जी m से r जाना है, m से e, e से f, f से j, j से r, सब कुछ चलना सब पड़ेगा। कुछ चलना तो मुझे बताओ m से e गया उल्टा, जो उल्टा। चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई, जी सर। e से f उल्टा, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई, जी सर। f से j जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई, जी और j से r जो चोंच राइट है वो वो लेफ्ट हो लेफ्ट जाएगा। होगी, और कंडीशन ब्लॉक हो ब्लॉक जाएगी। हो जाएगा। भाई जो चोंच राइट थी वो लेफ्ट हो गई, जी जी तो कंडीशन ब्लॉक हो गई। जी। केवल कौन सा सही है? पहला। पहला। केवल पहला सही है। समझ में आया? जी बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं। कल जैसी तो है, जी बस जो निर्देश थे बस वो उसी एक के स्टेप according एक्स्ट्रा चिन्ह को है। बदल मैं कह रहा हूँ जी। ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है या छोटा। बराबर है, जी सर। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा है या बड़ा है, बराबर बराबर है। जी है, सर। ना बड़ा है ना छोटा है तो बराबर है जी सर। है ना? ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा है, ना जी। छोटा है ना बराबर है तो बड़ा है। यही तो बात है। जी सर। अब सुनो, मैंने क्या बोला, इसे देखो, जी। हैज का मतलब निकालो। हैज का मतलब ये भी ग्रेटर बताया, जी तो क्या मैं यहाँ हैज का मतलब ग्रेटर निकाल दूं? जी सर। यहाँ हैज का ग्रेटर, जी यहाँ हैज का ग्रेटर, जी। ये क्या है? एट द एट रेट। द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। लेस। मैंने क्या बोला? ग्रेटर और इक्वल। ये ग्रेटर और इक्वल, जी और कहीं है नहीं एट द रेट। नहीं। स्टार का बताओ। स्टार स्टार का है छोटा। लेस देन, जी। लेस देन, तो ये हुआ लेस देन। जी परसेंट का बताओ। परसेंट का लेस देन और इक्वल, जी तो मैं इसे बोलूंगा लेस देन और इक्वल, जी लेस देन और इक्वल। जी। और डॉलर का क्या है? डॉलर का अभी बताया था, डॉलर का अभी बताया था। डॉलर कहाँ है? इसमें नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, पहले इसमें वाला। देखो, इसमें डॉलर ये रहा जी बराबर, जी तो डॉलर का हो गया बराबर। जी हमने कहा बराबर। मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी मैंने कहा एच से एल पर जाओ, जी एच से आर, आर से एल। जी जब एच से आर गया तो ग्रेटर, आर जी। से एल गया तो ग्रेटर इक्वल। जी। सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। चौंच राइट, जी। चौंच राइट। जी। क्या हुआ? सही है। एफ से एल पर जाना है, जी एफ से एल कैसे जाऊंगा? एफ से उल्टा। डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल। जी जब एफ से डब्ल्यू गया तो उल्टा, जी। जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, जी और डब्ल्यू से एल उल्टा गया, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। जी। सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। फैमिली एक है इनकी, सबकी चौंच सब राइट कुछ। है। जी ये भी क्या है? सही हो गया। अब कह रहा है कि ये बराबर वाला, बराबर तो कहीं ऊपर था ही नहीं, जी और होता भी तो यात्रा के दौरान बाकी चिन्ह कोई ना कोई आ रहा है। जी। जैसे मैं एच से एफ जाता, जी। तो एच से एफ कैसे जाता? एच से आर, आर से एल, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ। पूरा तो चल ये रहा पूरा दादाजी पिताजी सब आ रहे हैं, तो बच्चों की थोड़ी ना ये चलेगी। ब्लॉक हो तो जाता है। केवल और केवल कौन सा सही है? पहला पहला और और दूसरा। दूसरा। पहला और दूसरा सही, ठीक है ना? जी सर। अब सुनो नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, फिर मैं उसके बाद और भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है जी। ना? ये कह रहा है हैज। मैंने हैज का मतलब क्या बताया अभी देखो, हैज का मतलब ग्रेटर है, जी तो क्या मैं यहां पर ग्रेटर ले लूं? जी क्या यहां हैज पर ग्रेटर ले लूं? बिल्कुल क्या सर। यहां ग्रेटर ले लूं? जी सर। डॉलर का मतलब बताओ। डॉलर का मतलब है बराबर। बराबर। डॉलर का मतलब अगर बराबर है तो यहां पर बराबर आएगा। जी मैंने कहा परसेंट का मतलब बताओ। परसेंट का मतलब बुरा, जी लेस देन और इक्वल, जी तो यहां पर मैं लेस देन और इक्वल लगा दूंगा। लेस देन और इक्वल लगा दें। इक्वल लगा दूंगा। ये क्या? स्टार। छोटा। स्टार का मतलब क्या है? स्टार, जी। ये रहा छोटा, छोटा। लेस देन। जी तो यहां पर स्टार का मतलब हो गया लेस देन, जी और एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब ग्रेटर Greater इक्वल, equal। तो मैंने यहां पर लगा दिया ग्रेटर इक्वल। जी सर। अब क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं। नहीं है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। मैंने कहा एच से के जाना है, जी तो एच से के कैसे जाऊंगा? एच से क्यू, जी क्यू से एफ, जी एफ से एम, और एम से के। जी। ध्यान देना, जी, एक जी। एक बात पे ध्यान देना। जी एच से क्यू उल्टा चला, जी क्यू से एफ उल्टा चला, जी एफ से एम उल्टा चला, जी लेकिन एम से के सीधा चल रहा हूं, जी तो ये तीनों चिन्ह तो होंगे उल्टे, जी और ये सेम रहेगा। जी फिर से सभी प्यारे साथी सुन लेना। एच से के जाना था, तो एच से क्यू गया, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हुई। जी सर। क्यू से एफ गया, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हुई। जी सर। एफ से एम गया, बराबर हो गया। और एम से के जा रहा हूं तो उल्टा नहीं है, एम से के सीधा है, तो सीधा ये है। सेम रहेगा। जी हाँ या ना? जी सभी प्यारे दोस्त बताना जरूर बात समझ में आई, आ गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई सर। देखो, मुझे एच से के जाना है, जी एच से क्यू, क्यू से एफ, एफ से एम, ये जी। तीनों उल्टे थे, उल्टे थे। लेकिन एम से के सीधा था। जी तो जो सीधा था वो ऐसे ही रहने दिया, जो उल्टे थे उन सबकी चौंच जो लेफ्ट बदल में थी दिया। मैंने राइट कर दी। जी अब ये सब एक ही फैमिली के हैं, जी। सबकी चौंच राइट में, जी। इसकी भी राइट में। सीनियर दादाजी है, सीनियर दादाजी है, बिल्कुल सही। जी कह रहा है क्यू ग्रेटर के, जी क्यू से के जाना है, कैसे जाऊंगा? क्यू से के, क्यू से के क्यू से एफ, जी एफ से एम, और एम से के। जी तो क्यू से एफ उल्टा जा रहा हूं, जी सर। उल्टा जा रहा हूं तो जो चौंच लेफ्ट में है वो राइट होगी। जी एफ से एम उल्टा जा रहा हूं तो बराबर वाला सेम, कोई दिक्कत नहीं। जी लेकिन ध्यान देना, क्यू से एफ उल्टा था तो उल्टा हुआ, जी सर। एफ से एम उल्टा था लेकिन एम से के सीधा है, सीधा तो था। इसे ऐसे उतार दो। जी सीनियर ये है, जी। सीनियर ये है, जी। बिल्कुल सही है। जी सर। बात समझ में आई सबको? जी कह रहा है क्यू एट द रेट और इक्वल एम, सॉरी क्यू ग्रेटर और इक्वल एम। जी क्यू से एम जाना है, जी क्यू से एच, जी क्यू से एच, जी या फिर ऐसे चले जाए क्यू से एम, क्यू से एफ, एफ से एम। हाँ। आप भी वैसे जी जी करते ऐसे रहो भी जा सकते हैं सर। भैया, तो फिर विरोध किया करो ना। जी जी क्यों? मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो जी जी, जी। जो चीज गलत है उसे बता दिया करो। जी इसका मतलब आप समझते नहीं हो। नहीं नहीं सर। आप समझ बस ये है कि आपने ये चीज मान ली कि मुझे बस क्लास में आके जो ये इंसान कह रहा है बस हाँ जी कर देनी नहीं है। नहीं नहीं सर। गलत का सुनो मेरी बात, जी गलत कुछ भी हो जी उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सर।
गलत का विरोध जरूरी है। जी सर। ये मत देखो कि सामने कौन है। जी सही है ना? जी सर। विरोध जरूरी है गलत का। मेरे दोस्त, मेरे भाई सुनो ध्यान से। कह रहा है क्यू ग्रेटर इक्वल एम, तो क्यू से एफ, एफ से एम। तो मैंने कहा क्यू से उल्टा, जी जो चोंच लेफ्ट है वो कहां हो गई? राइट। और एफ से बराबर वाला। जी तो ये ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल, ये की फैमिली है, पिताजी है। जी बिल्कुल सही। तीनों के तीनों सही, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अब जैसे 4 क्वेश्चन थे, ऐसे यहां पर और निर्देश दिए गए, ये 5 से 9 तक दिए, जी लेकिन मैं 5 से 9 कराऊं उतनी अब मुझे जरूरत नहीं लगती। जी फिर भी मैं 2 कराऊंगा, बाकी होमवर्क में ये खुद करेंगे। ठीक है सर। मुझे इनके अर्थ एक बार समझने हैं, सभी ध्यान से देखना। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो हाँ। आवाज शायद, लेकिन सुनाई तो आ रही होगी। देवेंद्र, इतनी आवाज जा रही है ना मेरी? जी हाँ ठीक है। ए डॉलर बी, जी डॉलर का मतलब है ए बी से छोटा है, जी ए बी से, छोटा है, तो यहां पर तो सीधा सीधा बोल दिया छोटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। ए हैज बी, ए बी से छोटा नहीं है। छोटा अगर मैं आपसे छोटा नहीं हूं तो क्या होऊंगा? बराबर होंगे या या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। जी तो मैंने कहा बड़ा या बराबर। जी ए परसेंट बी, इसका मतलब है ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है, बराबर है। ना छोटा ना बड़ा तो बराबर होगा, जी सर। ना छोटा ना बड़ा तो बराबर होगा। जी ए कॉपीराइट बी, ए बी से बड़ा है जी। तो ग्रेटर होगा। जी सर। ए एट द रेट बी, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है या या बराबर। बराबर है। जी। अगर मैं आपसे बड़ा नहीं हूं तो या तो छोटा हूं या बराबर हूं। जी सही है। जी पहला क्वेश्चन क्या है? तो यहां पर चिन्हों को वहां से रख लूं, हाँ सर। एट द रेट। जी एट द रेट का मतलब आप चेक करो, लेस देन और इक्वल, छोटा या बराबर। जी। सही है। जी सर। तो मैंने कहा ये हो गया छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। बराबर। आगे परसेंट आ गया, परसेंट का मतलब है बराबर, जी हाँ या ना? जी सर। तो परसेंट का मतलब यहां क्या ले लूंगा? बराबर ले लेंगे। बराबर। कॉपीराइट का मतलब क्या था? कॉपीराइट का ग्रेटर। देखो ये रहा, यहां देखो ना, जी जी कॉपीराइट का ग्रेटर। मुझे लगा कहीं और ध्यान है नहीं आपका। नहीं कॉपीराइट का आगे। ग्रेटर, तो कॉपीराइट का यहां पर हमने क्या ले लिया? ग्रेटर। सही है। जी सर। क्या बच गया? क्या बच गया? अभी सर डॉलर बच गया है। डॉलर का मतलब बताओ? तो लेस देन, जी, छोटा, छोटा है ना? जी सर। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? लेस देन। लेस देन। सबको समझ में, उम्मीद करता हूं ये बात आ गई होगी। जी सर। अब ध्यान से सुनना, कुछ भी तो नहीं बचा। मैंने कहा एल लेस देन और इक्वल एन, तो एल से आर, आर से जे, जे से एन, जी सीधा सीधा ही जा रहा हूं। जी एल से आर लेस देन इक्वल ही रहेगा, जी ये बराबर रहेगा, और जे से एन जी। ग्रेटर हो जाएगा। ये चौचेदार, ये चौचेदार, फैमिली ब्लॉक। एन से आर जाना है, जी तो एन से जे, जे से आर, उल्टा जा रहा हूं। एन से जे उल्टा, तो जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, लेफ्ट हो जे गई। से आर उल्टा बराबर, पर फर्क नहीं पड़ता। जी। चौंच लेफ्ट, दादाजी दादाजी। सेकंड है। वाला सही है, सेकंड वाला सही है सर। अब इसे देखो, यहां पर हैज, हैज का मतलब क्या था? हैज का मतलब क्या था? यहां नहीं आया, कोई नहीं। हैज यहां देखो, ग्रेटर और इक्वल। जी हैज का अर्थ क्या है? ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल। तो मैंने क्या बोला? हैज मतलब ये ग्रेटर और इक्वल। जी ये कॉपीराइट है। जी। कॉपीराइट का मतलब बताओ? कॉपीराइट का मतलब कहां है? कॉपीराइट का मतलब, ग्रेटर। मैंने कहा कॉपीराइट का मतलब क्या है? ये रहा, ग्रेटर। ग्रेटर। कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर। ग्रेटर। तो हमने कहा ये ग्रेटर, ये भी कॉपीराइट है, ग्रेटर, ये भी कॉपीराइट है, ग्रेटर। और एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है लेस देन और इक्वल। जी सही है। जी सर। लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल। इक्वल, खत्म कहानी। ये लेस देन और इक्वल हो गया। अब कैसे करना है देखो, जी मैंने कहा एम से एच जाना है, जी तो एम से टी, टी से एच। सीधा। जब मैं एम से टी गया तो ग्रेटर इक्वल, जी टी से एच गया तो ग्रेटर, सीनियर ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटर ही की चल एकदम रही सही है। जी सर। जब मैं टी से एफ गया जी तो टी से एच जी और एच से एफ। जी। ध्यान देना, टी से टी एच से- सीधा गया हूं, जी सीधा टी गया। से एच सीधा और एच से एफ उल्टा। जी ये समझ में आ रहा है? जी सर। जहां मैं सीधा चलूंगा वहां सीधा, जहां मैं उल्टा चलूंगा चिन्ह वहां उल्टा। बदल ध्यान से जाएगा। देखना, टी से एच जाना था तो टी से एच सीधा जी। और एच से एफ उल्टा। उल्टा। तो जब टी से एच गया तो सीधा सेम रख दिया, जी। और एच से एफ उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो राइट हो गई। गया। दोनों में सीनियर दादाजी, दादाजी, चल किसकी रही? दादाजी। दादाजी, और फैमिली भी सेम है, सबकी चोंच राइट। जी सर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। प्यारे दोस्त, आगे जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए और बता देता हूं। चलो, ये क्या है? डॉलर। डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब यहां से ले लो, जी ये रहा लेस देन। लेस देन। तो मैंने कहा डॉलर का मतलब यहां पर क्या ले लूंगा? लेस लेस देन। देन। ये भी डॉलर है, जी लेस देन। कॉपीराइट का मतलब क्या था? ग्रेटर। ग्रेटर। तो कॉपीराइट का मतलब ले लिया ग्रेटर। जी फिर मैंने यहां पर बोला, फिर क्या है? एट द रेट। एट द रेट का अर्थ क्या है? लेस देन और इक्वल। तो यहां पर ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल। परसेंट का मतलब बता दो? परसेंट का मतलब बता दो? परसेंट का मतलब है बराबर। बराबर। जी तो मैं यहां पर ले लूंगा बराबर, यहां भी नीचे भी। और यहां भी। जी सर। बात समझ में आ गई? जी सर। पहला कह रहा है एच से एम, जी एच से एम जाना, एच से जे, जे से एम, जी कहीं बराबर है ना। तो कैसे सही होगा? गलत है। जी सर। एच से टी जाना है, एच से जे, जे से एम, एम से टी। जी जब एच से जे गया तो सीधा सीधा चौंच लेफ्ट ही रहेगी, जी जे से एम चौंच राइट हो गई, जी एम से टी लेफ्ट। लेफ्ट हो गई। ये चौंच लेफ्ट, ये राइट, तो कंडीशन ब्लॉक है। जी सर। और यहाँ बराबर वाला सही कैसे होगा? बराबर कहीं है भी नहीं, जी नहीं। ये भी गलत है। कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है।
कोई सा भी अनुसरण नहीं नहीं करता है, ये बात हमें समझनी है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो जल्दी से। कहां गया ये निर्देश, ये रहे। 2 क्वेश्चन बचे इसमें अभी, मैं होमवर्क, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद इसके आधार पर एक क्वेश्चन ये 8वां, और मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन ये 9वां, ये क्वेश्चन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की ओर चलता हूं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर प्रदीप जी थोड़ा सा ध्यान से देखना, हल्का सा ऐसे चला लो भाई जी। निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में आर लेस देन और इक्वल पी गलत है? सवाल को ध्यान से देखना, कह रहा है इनमें से कौन से ऑप्शन में, 5 ऑप्शन है जी सर। आर लेस देन और इक्वल पी, जी यानी आर छोटा या बराबर है पी से, ये बात गलत होनी चाहिए। जी। कह रहा है कौन गलत है? तो मैंने क्या कहा, मैं यहां आर से लेकर पी तक जाऊंगा, सही है? बिल्कुल सर। कह रहे कौन सा ये आर लेस देन और इक्वल पी गलत होना चाहिए। जी। तो यहां पर ध्यान से देखो, मैं उल्टा चल रहा हूं, तो ये बराबर जी। ये ग्रेटर इक्वल का लेस देन इक्वल बनेगा, चिन्ह बनेगा और बराबर वाला सेम है। सेम। इसके आधार पर ये वाली बात सही है गलत है? ये तो सही लग रहा ये है। तो सही है, जी सर। क्योंकि लेस देन और इक्वल में लेस देन और इक्वल ही तो सही होगा। जी। तो पहला वाला तो हो सकता है, यानी ये तो सही है, तो मैं जी। इस ऑप्शन से आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ता। यहां पर आर से पी तक जाना है, जी। तो मैंने कहा उल्टा जा रहा हूं, तो बराबर वाला बराबर। सेम, जी। जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, जी। जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई। जी। बताओ इसके हिसाब से आर लेस देन और इक्वल पी, ये वाला सही है गलत है? ये भी सही है, जी। क्योंकि ये भी चोंच लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये भी पिताजी, ये भी पिताजी, पिताजी की ही चलेगी, तो ये भी सही है। जी सर। मैंने कहा तीसरा आर से कहां तक जाना है, पी तक, पी तक जाना उल्टा ही जाना है, है। जी। तो ये ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल हो गया, जी। बराबर वाला बराबर सेम, हो गया। ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल हो गया, जी। और लेस देन वाला क्या हो गया, ग्रेटर, ग्रेटर। और ये कंडीशन हो गई ब्लॉक। जी। ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट, तो इसका मतलब आर लेस देन और इक्वल पी ये है या नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात ये गलत है। तो सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का गलत राइट आंसर हो जाए, जी। क्योंकि ये गलत है। जी। इसमें आर लेस देन और इक्वल पी सही नहीं है, जी। क्योंकि वहां पर सीधा सीधा उसने बोला था आर लेस देन और इक्वल पी सही होना जी चाहिए, सर। जबकि इसमें दोनों फैमिली आ गई, तो ये स्थिति ही ब्लॉक हो गई। अब जैसे मैं इसमें चेक करता आर से पी, जी। तो इसमें देखो सीधा ये जाना। सीधा जा रहा हूं, तो लेस देन इक्वल, जी। बराबर लेस देन लेस इक्वल, तो इसमें तो सही है, सही है। लेस देन इक्वल से। जी। और इसमें चलता मैं आर से पी, इसमें जी। भी लेस देन इक्वल, बराबर लेस देन इक्वल, इसमें भी सही है। जी। तो सी ऑप्शन ऐसा था जो जिसमें गलत आर लेस देन और इक्वल पी सही नहीं था, जी। गलत था। जी। एक और क्वेश्चन है सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन और देखो इसमें कह रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति में Q लेस देन R जी। निश्चित रूप से गलत है, जी। गलत ही बोल रहा है। जी। तो यहां पर मुझे बताओ कि Q से R तक, पहले वाले में क्या Q लेस देन R गलत होगा? चेक करो, ये क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और लेस देन, जी। और बराबर। जी। इनमें सीनियर लेस देन ही तो है, जी। लेस देन है, और यहां भी लेस देन चाहिए, जी तो इसका सर। मतलब ये तो सही है, जी सही है। इसका मतलब ये तो सही है, जी सर। तो इसका मतलब ये तो एकदम राइट हो गया। जी सर। मैंने कहा यहां पर दूसरा देखें, पहला जी। तो राइट है, उसे गलत चाहिए, जी। जल्दी जल्दी में टिक मत लगा देना, ना, ना। उसने गलत बोला है। गलत। तो Q से कहां तक जाना है, R तक, इसमें आ जाओ, इसे चाहिए लेस देन, जी। ये ग्रेटर इक्वल, जी। ग्रेटर। सॉरी लेस देन इक्वल, हाँ जी। लेस देन इक्वल, लेस देन। लेस देन इक्वल, और लेस देन, जी। लेस देन, लेस देन है सर। तो लेस देन में, लेस देन Already में है। यही सीनियर है, सबकी जी। चोंच लेफ्ट, इसकी भी लेफ्ट, तो ये भी सही है, जी सर। लेकिन उसे क्या चाहिए, गलत वाला चाहिए सर। गलत। यहां पर Q से कहां जाना है, आर तक जाना R पर, तो मैं लेस देन, जी। लेस देन, लेस देन इक्वल, जी। लेस देन, जी। लेस देन ही लेस देन भरे पड़े, तो लेस देन तो सही होगा बिल्कुल सर। भाई, ये दादाजी तो है बी फैमिली वाले, जी। जी। तो ये भी सही है। जी। और यहां पर Q से कहां जाना है, R, आर तक जाना। तो ये क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर। ये गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि मैं सीधा जा रहा हूं और ये ग्रेटर आया, चिन्ह जबकि उसे बदला। लेस देन चाहिए। जी। इसकी चोंच राइट है, इसकी चोंच जी। लेफ्ट है, तो ये वाला गलत है। जी। आप कहोगे भैया ये वाला भी चेक करा दो, जी। तो मैंने कहा ये लेस देन इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल, बराबर, जी। तो लेस देन ही तो सही होगा। जी। लेकिन ये क्यों गलत था, क्योंकि इसमें ये ए फैमिली के दादाजी आ गए, चोंच राइट आ गई, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जी सर। इसलिए डी ऑप्शन सही। सही हो गया, क्योंकि वो गलत था, गलत है। उसने गलत पूछा था, जी। गलत पूछा। और डी ऑप्शन गलत है, इस वजह से हम कहेंगे ये सही है, क्योंकि उसने गलत पूछा और हमने गलत का ही चुनाव जी। किया है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P ग्रेटर Q, इसमें दो चीजें सही करा रहा है। ऐसा समीकरण देख रहा है जिसमें P ग्रेटर Q भी सही होना चाहिए, P ग्रेटर Q भी सही होना चाहिए, और Q लेस देन R भी सही होना चाहिए, लेस देन और लेस equal। देन। तो पहले मैं हर एक में P ग्रेटर Q चेक कर लूं, जी। तो P से Q यहां गया, जी। इसे सत्य चाहिए इस बार, जी। देखो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, मिल ग्रेटर गया। सीनियर है तो सही है, सही है सर। मैं अभी इसे चेक नहीं कर रहा। जी। अब यहां देखो P से Q, जी। ग्रेटर इक्वल जी। और ग्रेटर इक्वल, लेकिन उसे ग्रेटर चाहिए, ये गलत। यानी यहां पर दोनों पिताजी हैं जी। और उसे दादाजी चाहिए, जी। तो ये वाला हो गया असत्य। गलत। अब आप कहोगे भैया इसमें Q लेस देन इक्वल R तो जोड़ देख लो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी तो गलत हो गया, हमें दोनों ही सही चाहिए, दोनों सही चाहिए। अब यहां देखो P से Q, ये चोंच लेफ्ट, जी। ये चोंच राइट, जी। ये भी क्या है, ब्लॉक हो गया। यहां पर P से Q देखो, जी। ये चोंच राइट, ये चोंच लेफ्ट, ये भी क्या है, ब्लॉक हो गया। ये देखो P से Q, जी। ग्रेटर चाहिए, जी। ये ग्रेटर है, है। ये ग्रेटर इक्वल, तो ये सही है। हाँ सर, ये सही। इसका मतलब पहले वाले में और लास्ट वाले में P ग्रेटर Q सही है। जी। अब मैं क्या देखूंगा, Q लेस देन और इक्वल R। जी। अगर Q लेस देन और इक्वल R पहले में सही है तो पहला सही है, जी। दूसरे में लास्ट वाले में सही तो लास्ट लास्ट वाले में।
Q लेस देन और इक्वल R, जी तो यहाँ देखो Q से R, जी तो मैं कहूंगा बराबर और लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल एकदम सही है, जी तो ये वाला सही जी होगा। अब आप कहोगे ये क्यों गलत है, जी तो ये इस वजह से गलत है, जब आप Q से R पे जाओगे जी तो आपको यहाँ पर दादा- लेस देन यानी दादाजी भी मिल दादाजी रहा है, मौजूद तो है। ये क्या है, पिताजी, पिताजी। इस वजह से ये गलत हो जाएगा, तो पहला वाला सही। जी सर। एक स्पेशल क्वेश्चन और भी बनता है, उसे बता देता हूँ। जी सर। क्लास थोड़ी सी आज लंबी चली गई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इतनी लंबी भी नहीं है, अभी 27 मिनट हुई है तो 30-35 मिनट तक खत्म हो जाएगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन बनता है, इसने यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो कथन दिया है जी उसमें ये ओ के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर पी, फिर फिर क्वेश्चन मार्क, फिर question क्यू, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी हर एक लेटर के बाद क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क दिया मार्क है। दिया। ये कह रहा है कि कौन से विकल्प के अनुसार आर ग्रेटर और इक्वल यू, आर ग्रेटर और इक्वल यू, यानी आर पिताजी ए फैमिली वाले यू सही हो सकता है। जी मुझे ये चेक करना है, तो इसे कैसे करूं बताओ। एक तरीका तो ये कि भाई सब पहले ऑप्शन वालों को रख के देखूं, फिर चेक करूं, फिर जी। दूसरे ऑप्शन को रख के देखूं, फिर चेक करूं, है ना। जी लेकिन ऐसे बहुत टाइम नहीं लग जाएगा, जी इसमें लग रहा है टाइम लग टाइम लगेगा या नहीं, जी सर। 100% टाइम लगेगा। जी फिर मैं इसमें एक छोटा सा काम ये करता हूं, आप जी। लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं जी सर। कि जैसे इसने बोला था आर ग्रेटर और इक्वल यू, जी तो आर कहां है, ये है, जी और यू कहां है, ये है। अगर आर और यू के बीच की बात इसने बोली है तो आप लोगों के लिए आर से पहले की सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल सर। और यू के बाद की सारी चीजों का कोई कोई अर्थ अर्थ नहीं नहीं। है, आया ना। जी सर। आर और यू के बीच में ही रहने दो ना बातों को। तो इसका मतलब आर से पहले कितने क्वेश्चन मार्क हैं, 1 2 3 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस लाइन को मैं यहां खींच देता हूं और कह देता हूं इन चिन्हों से मुझे कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आई। जी सर। और यू के बाद कितने चिन्ह हैं, 2, जी ये लास्ट के 2 हो गए। मैं कहूंगा इन चिन्हों से भी मुझे कोई लेना देना नहीं। चीजों को सॉर्ट ऐसे किया जाता है। जी सर। ये बराबर वाली चीजें बच गई, और मुझे आर ग्रेटर यू चाहिए, आर ग्रेटर और इक्वल यू चाहिए, यानी आर बड़ा या बराबर यू से। जी पहले वाले को ध्यान से देखूं तो इसमें दादाजी आ रहे हैं, जी तो ये गलत है, जी गलत है। मुझे पिताजी चाहिए ये फैमिली है। जी इसमें देखूं तो इसमें पिताजी आ रहे हैं, जी ये हो सकता है। जी इसमें देखूं, जी इसमें अगर ध्यान से देखूं, तो पिताजी इसमें अगर ध्यान से देखूं तो ये वाली फैमिली और दादाजी भी आ और रहे हैं। ये दोनों मिक्स हो गए, तो ये गलत है, जी आया ना। जी सर। एक ऑप्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, इस वाले में हम यहाँ पर ये वाला लगा लेते हैं, नहीं तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ये जी। क्वेश्चन मैंने अभी बनाया, जी तो ये चिन्ह यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से रख लेते हैं, तो ये गलत हो गया। जी अब आर ग्रेटर और इक्वल यू में ये क्या है, ये पिताजी आ थोड़ा रहे सा यहाँ पे लेस देन बना दिया मैंने। हाँ। ये ए फैमिली के पिताजी हैं। और ये बी फैमिली के दादाजी, दादाजी। लेकिन है तो अलग अलग फैमिली, जी अलग तो ये भी क्या है, गलत गलत है। यहां पर देखो, जी तो आर से यू तक मैं इन 3 चिन्हों को लगाऊंगा, बराबर, जी। ग्रेटर इक्वल और बराबर, और इनमें ग्रेटर इक्वल ही तो सीनियर होगा, जी और वही वहां चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी बी वाला ऑप्शन राइट। ये तरीका कैसा लगा, बहुत बढ़िया सर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जी एक सर। क्वेश्चन और समझा देता हूं ऐसा। जी सर। मैंने कहा डी ग्रेटर जी जी। सही हो सकता है, डी से जी, डी यहां पर है और जी यहां पर है, जी तो डी से पहले 1 2 3 है, 3 काट देंगे सर। 1 2 3, मैंने यहाँ सारे के सारे में 3 ले लिए, जी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब गलत हो गए। जी सर। मैंने कहा जी के बाद 2 हैं, जी ये सब के सब मैंने 2 ले लिए, 2 2 2 2, ये सब के सब क्या हुए, जी इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, सही है ना। हाँ सर। अब ये बच गए, जी इसे चाहिए डी ग्रेटर जी, जी यानी कि इसे दादाजी चाहिए। दादाजी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले में दोनों फैमिली आ रही बीच में, जी आ रही है। क्या हुआ, कट गया। ब्लॉक। जी इस वाले में, तीसरे वाले में दोनों फैमिली आ रही है, ये भी कट क्या गया सर, हुआ? कट गया। इस वाले में दोनों फैमिली आ रही है, सेम आ गए, जी कट क्या गया। बच गया, बस हमारा बी विकल्प बचा। यही सही है, क्योंकि देखो दादाजी जब हैं। मैंने रखूंगा ये क्या, दादाजी ग्रेटर, ये जी। क्या ग्रेटर इक्वल, जी और ये क्या इक्वल, सीनियर कौन है, दादाजी। दादाजी और चल दादाजी इसलिए दादाजी सेकंड वाला राइट है। जी सर। प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आवाज थोड़ा सा हो सकता है आज आपको बहुत ज्यादा तेज ना आई हो, लेकिन इतना समझ में आता है कि एक एक चीज, एक एक शब्द आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज जितनी मैंने बताई है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो होमवर्क के लिए दिए हैं, उनके आंसर जरूर बताना सभी प्यारे साथी, और क्लास को बिल्कुल शुरू से करना, सब समझ में आए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं सभी प्यारे साथियों से अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं सबको सब समझ में हाँ आया हाँ सर बिल्कुल है ना, समझ में आया। हाँ चलो ठीक है, तो प्यारे दोस्त